हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। जब भी मैं लाइव आता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये मेरे से पूछते हैं कि टर्मिनल इम्पल्स बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे होता है? और इस पर मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ। कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, आज इसको पूरे अच्छे से समझा जाएगा, क्योंकि ये सच में इम्पोर्टेंट है। टर्मिनल इम्पल्स को वैसे डायगोनल भी बोल सकते हैं। डायगोनल 2 तरह का होता है, एक होता है लीडिंग डायगोनल और एक होता है एंडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल जो होता है वो वेव फर्स्ट में बनता है और एंडिंग डायगोनल जो पूरे 1, 3, 5 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये बनता है वेव फिफ्थ में। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसके एक-एक पार्ट को आज मैं समझाने जा रहा हूँ और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को अपने चार्ट पर अप्लाई करोगे, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी काउंटिंग टर्मिनल इम्पल्स में सबसे बेस्ट हो जाएगी। ठीक है? आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं ये चार्ट लिया हूँ एक्सिस बैंक का, ठीक है? अब एक्सिस बैंक का पूरा जब से कोविड का फॉल आया था, वहाँ से काउंटिंग इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कोविड का फॉल आया और फॉल के बाद प्राइस ने बहुत बढ़िया 1, 2, 3, 4 तक बनाकर प्राइस जो है वेव फिफ्थ में अभी चल रहा है, राइट? तो अब अगर मैं इसको बात करूँ कि इसके कन्फर्मेशन कैसे हो सकता है? कैसे इसको हम कन्फर्म करेंगे कि काउंटिंग सच में सही है, राइट? तो यहाँ से जिन चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से पूरे एंटायर मूव का ये 50% के आस-पास है और यहाँ से जो फॉल आया है, ये फॉल कौन कन्फर्म करेगा? वेव 4 कन्फर्म करेगा। क्योंकि इन दोनों का फॉल जो होता है, वो करेक्शन वाइज़ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और टाइम वाइज़ हो सकता है कि एक दूसरे का अल्टरनेशन पे हो जाए। मतलब अगर सेकंड वेव ने कम टाइम फ्रेम लिया है, कम टाइम पीरियड लिया है, तो वेव 4 जो है उसका डबल पीरियड टाइम पीरियड ले सकता है। सेम वाइस वर्सा। अगर वेव सेकंड जो है ज़्यादा टाइम पीरियड ले रखा है, तो वेव फोर्थ जो है वो कम टाइम पीरियड लेगा, ठीक है? तो मैंने बेसिकली दोनों में मेंशन किया हुआ है। आप देखोगे तो इस 2 का और इस 4 का मेंशन किया है। यहाँ भी सेम 2 और 4 का मैंने मेंशन किया हुआ है। इससे हमें ये एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि 2 और 4 क्या है? बेटर है। मतलब ये 2 और 4 क्या है? हमारे हमारे जो 2 और 4 थे वो हैं कन्फर्म 2 और 4 हैं ये, ठीक है? अब यहाँ से चलोगे तो देखो 2 और 4 की ट्रेंड लाइन मैंने अप्लाई कर रखा है देखो, ठीक है ना? तो अगर 2-4 की ट्रेंड लाइन रियल है, मतलब 2-4 की ट्रेंड लाइन रियल है, तो वेव फिफ्थ जो है, ये वाला जो वेव फिफ्थ है, ये कभी भी ना इसको टच करते मतलब इसको ब्रेक करते हुए नहीं जाएगा। मतलब इसको ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करते हुए निकल जाए, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा वेव फिफ्थ क्या रहेगा? इसी के ऊपर चलता चला जाएगा, राइट? तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा कि कोई भी इस पर एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट भी वैलिड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि तोड़ा और प्राइस जो है मूव करके चला गया, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, इसको मैंने वेव फिफ्थ कंसीडर किया है और वेव फिफ्थ में मैंने इसको टर्मिनल इम्पल्स आइडेंटिफाई किया है और ये टर्मिनल इम्पल्स जो है एंडिंग डायगोनल है। आप भी अपने चार्ट पर अप्लाई करके देखना और क्या रिजल्ट मिलता है, राइट ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि वेव 4 से लेकर 5 तक के मूव को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या ये सच में टर्मिनल इम्पल्स है? इसकी रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि यही एक ऐसा इम्पल्स है, जो करेक्शन का बंच होता है। मतलब इसको बंच ऑफ करेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3-3 का मूव होता है। हमेशा ध्यान रखना इसी का। यही एक ऐसा इम्पल्स है पूरे पूरे 1, 2, 3, 4 के काउंटिंग में, ठीक है? तो आइए इसको हम समझते हैं कि वेव फोर्थ है और फिफ्थ में कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो आप, इसको मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे लिया है और एग्ज़ैक्टली वहीं से लिया है जहाँ पे हमारा वेव फोर्थ फिनिश हुआ था। तो इस पॉइंट को हम लोग वेव फोर्थ कंसीडर पहले लिख देता हूँ कि ये आपका वेव फोर्थ है, ठीक है? तो ये आपका 1 फोर्थ ये वेव फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, ये आपका वेव फोर्थ है, ठीक है? तो वेव फोर्थ में अगर आप यहाँ पे ध्यान देना, टर्मिनल इम्पल्स का हर एक मूव मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। देखो, ये आपका 1 यहाँ से समझो इस चीज़ को। अगर आप इसमें देखोगे तो देखना, अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 करते हैं, ठीक मतलब यही है। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और आपका ये वेव फिफ्थ, ठीक है? और ये वेव फिफ्थ में यहाँ पर देखोगे तो इस सब के जैसे अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे, ये मेरा वेव फर्स्ट है और ये वेव हमारा सेकंड है और वेव हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है और फिफ्थ है। इसमें हमेशा
3-3 का मूव मिलेगा, मतलब ए, बी, सी के नेचर मिलेगा, ठीक ना? आप यहाँ पे देखो, तो अगर हम इसको वेव फर्स्ट की बात करते हैं कि ये हमारा वेव फर्स्ट है और ये हमारा वेव सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये आपका वेव फिफ्थ अभी फॉर्मेशन में है। तो यहाँ से जो मूव चला है, ये टोटल 7 मूव में है, ठीक है? 7 मूव में है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है और ये 7 मूव हमें किस में आता है? तो 7 मूव में आपका आता है डबल करेक्शन में। मतलब कहने का ये हुआ कि जितने भी मूव्स हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी मूव हो गए, जितना भी मूव्स होगा, ये सारे मूव्स जो हैं करेक्टिव होंगे। कोई भी मूव्स आपका इम्पल्सिव नेचर का नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर टाइमिंग इम्पल्स की हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं और ये आपको हर टाइम फ्रेम पर मिलेगा। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे मूव को डबल जिगजैग के फॉर्मेशन में रखा गया, मतलब डबल जिगजैग है ये, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया, ये 50% है। मैंने मेंशन भी कर रखा है 50%। अगर ये प्राइस, अगर ये जो मूव है 61% आता, तब ये काउंट वैलिड नहीं होता, क्योंकि जिगजैग में डबल जिगजैग है, डबल जिगजैग या सिंगल जिगजैग हमेशा कितना फॉल आते हैं? तो ये 50% मैक्सिमम फॉल आते हैं। तो यहाँ पर ये 50% आया है, तो ये डबल जिगजैग ये हो गया वेव फर्स्ट में, और सेकंड में क्या हो गया आपका? सिंगल जिगजैग हो गया। अब यहाँ से जो प्राइस जो वेव थर्ड में एंटर किया है, तो देखोगे तो इस पॉइंट को ए रखा है, इस पॉइंट को बी रखेंगे और इस पॉइंट को सी रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के जो पूरा मूव है, ये आपका जो है सिंगल ए, मतलब ये ए है और बड़े स्पीड से गया है। स्पीड से जाने का मतलब ये हुआ कि प्राइस में आपका 9 मूव है। तो 9 मूव है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? जिगजैग हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया आपका 38.2% का फॉल आया, ठीक ना? और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल गया है, ये प्राइस आपका एबीसी के नेचर में गया है। मतलब ये पॉइंट जो पूरा ये जो थर्ड है, ये आपका एबीसी के नेचर में है और बहुत बढ़िया क्या है? जिगजैग का करेक्शन है, ठीक है? ये पूरा जिगजैग का नेचर है, ठीक है? अब यहाँ से थर्ड से जो फोर्थ का जो फॉल आया है, ये फॉल जो है आपका डबल पैटर्न है। मतलब डबल पैटर्न का मतलब है कि ये प्राइस आपके WXY में आया है। मतलब ये पूरा जो फॉल आया, ये भी जिगजैग है, लेकिन ये एक यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया, ये जिगजैग है और यहाँ से पूरा जो फॉल आया, ये आपका फेलियर वाई है, फ्लैट में, ठीक ना? तो यहाँ पर डबल पैटर्न मैंने इसको मेंशन किया है। अब प्राइस जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया है, बेफिक्र में इंटर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा मूव है, ये 9 मूव में है और 9 मूव में होने के बाद ये पूरा जो ए बना हुआ है, ये एक्सटेंशन में गया है, ठीक है? इसके बाद जो प्राइस का जो फॉल आया है, ये नियर अबाउट 38.2% है और ये प्राइस का जो मूव है, ये बी है। मतलब जो ये बेफिक्र बनेगा, ये भी आपका 3 मूव में बनेगा। तो आपका ए बन चुका है और प्राइस में बी बनेगा और जो सी बनेगा, वो मैक्सिमम इधर बन सकता है। मतलब ये हो सकता है कि 127% ही बने और ये आपका मैक्सिमम जो है 161% तक ही बनेगा। मतलब जो एक्सिस बनेंगे, पॉसिबिलिटी ये होगी कि प्राइस जो है 1063 के आसपास भी जा सकता है। अब यहाँ पर टर्मिनल इम्पल्स का परफेक्ट फॉर्मेशन जो है हो चुका, मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर ए बनेगा, ये आपका यहाँ पर बी बनेगा और यहाँ पर सी बनेगा, ठीक ना? तो जितना भी टर्मिनल इम्पल्स की हर एक मूव अगर काउंट करोगे, तो करेक्टिव नेचर में इस तरह से काउंट किया जाता है। और यही एक ऐसा वेव है जिसमें आपको हर तरह के करेक्शन मिलेंगे। इसमें आपको ट्रायंगल भी मिलेगा और ट्रायंगल आपको वेव फिफ्थ में ही मिलेगा। ये जो एबीसी जो देख रहे हो, तो यहाँ पर ए बना है, तो ये जो बी बनेगा, यहाँ पर आपको ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन, सारे करेक्शन कहाँ मिलते हैं? तो सारे के सारे करेक्शन एक ही इम्पल्स से मिलता है और उसका नाम है टर्मिनल इम्पल्स, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और इसी एग्जांपल के बेसिस पर आप अब अपने चार्ट पर इसको अप्लाई करो और अप्लाई करके मुझे बताना कि क्या आपने अब तक ये सब चीजें आइडेंटिफाई किया था या आपने आइडेंटिफाई किया था। बेसिकली क्या होता है कि लोग हम लोग या कोई भी काउंट करते हैं, तो रैंडमली हम इसको 1 2 3 4 5 काउंट कर देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम को 1 काउंट कर दिया, 2 काउंट कर दिया, 3 काउंट कर दिया, 4 काउंट कर दिया और 5 कर दिया। बट इसके इंटरनल जो सबऑर्डिनेट काउंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक ना? तो आई होप कि ये आपको बात जो है पूरी तरह से समझ में आ गई कि कैसे हम लोग टर्मिनल इम्पल्स के इंटरनल सबऑर्डिनेट को काउंट करते हैं, ठीक ना? तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक ना? तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।